बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। आ जाओ। You must have played with a spinning top at some point. It has a pin and it remains vertical as long as it spins. When it stops spinning, it falls down. In the first chapter, you studied that all the planets rotate on their respective axes at different speeds. In addition, they all revolve around the sun in different orbits. Let us now learn more about both these movements. सभी बच्चों ने अपने बचपन में लट्टू से खेला है ना। लट्टू वर्टिकल पोजीशन में तब तक रहता है जब तक वो अपने एक्सिस पे रोटेट करते रहता है, नचते रहता है। जैसे ही ये नचना बंद हो जाता है वो गिर जाता है लट्टू। इसी तरह हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्लैनेट्स के रोटेशन के बारे में। ठीक है, हर एक प्लैनेट अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है और अलग अलग स्पीड से रोटेट करता है और सन के अराउंड अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, अलग अलग स्पीड से रिवॉल्व करता है। इन एडिशन दे ऑल रिवॉल्व अराउंड द सन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन के बारे में। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड टेक्स अ फुल सर्किल इन 24 आवर्स। अब अर्थ अपने एक्सिस पे कैसे रोटेट करते रहता है? 24 घंटे लेता है अपने एक्सिस पे रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। Technically, if you remain at one particular place on the earth, you would have also traversed the same distance as the length of the latitude of that place. However, you don't feel the movement because all the other things in relaxation to your position are moving with you. अब हम लोग अर्थ पे खड़े रहते हैं, तुम बोलोगे कि अर्थ पे हम लोग महसूस क्यों नहीं करते हैं कि अर्थ रोटेट करता है? अर्थ तो एक खास स्पीड से रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पे। हम लोग को फील तो नहीं होता है कि हम लोग रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं फील होता है? क्योंकि हम लोग को फील इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे साथ हमारे आसपास की सारी चीज़ें हमारे साथ ही मूव कर रही हैं उसी खास स्पीड से। हमें मूवमेंट तभी फील होता है जब हमारे आसपास की चीज़ें स्टेशनरी पोजीशन में रहें और हमारा बॉडी मूव हो, तभी हमें मूवमेंट फील होगा। लेकिन अर्थ के रोटेशन के केस में हमारा बॉडी मूव करता है और हमारे बॉडी के आसपास की सारी चीज़ें भी उसी स्पीड में बॉडी के साथ ही मूव करती हैं, इसीलिए हमें अर्थ का रोटेशन फील नहीं होता है। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सन जो है वो राइज़ कहाँ से करता है? ईस्ट से राइज़ करता है और वेस्ट में सेट कर जाता है। बट इन रियलिटी द सन इज़ स्टैटिक। पर असलियत में सन जो होता है वो मूव करता ही नहीं है, वो स्टैटिक पोजीशन पे रहता है। इंस्टेड जबकि अर्थ जो है वो असली में रोटेट करता है। किस डायरेक्शन रोटेट करता है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है। और इसीलिए हमको क्या लगता है, हम लोग जो अर्थ पे मौजूद हैं उन लोगों को लगता है कि सन जो है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दिस इज सिमिलर टू यू सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन एंड यू फील द प्लेस आउटसाइड द ट्रेन इज मूविंग। जब तुम ट्रेन पर बैठे होगे तो तुम जब खिड़कियों के बाहर देखते हो तो तुम्हें आसपास की बाहर की सारी चीज़ें तुम्हारे साथ साथ ही मूव करती हुई दिखती हैं। ऐसा नहीं लगता है बाहर के पेड़ और जो पहाड़ जो बाहर खिड़की के बाहर जो दिख रहे हैं वो सब तुम्हारे साथ ही मूव कर रहे हैं तुम्हारे अपोजिट डायरेक्शन में? ऐसा इसीलिए लगता है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट। अर्थ अपने एक्सिस पर मूव करता है और इसी मूवमेंट के कारण डे और नाइट होता है। द लाइट फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन वन फेस ऑफ द अर्थ। अब जो सन से जो लाइट आता है वो फॉल करता है अर्थ के एक फेस पर। As the earth rotates, the portion of the earth facing the sun turns away and the other side comes in front. और जैसे ही अर्थ रोटेट करता है एक पोर्शन जो सन की तरफ फेस कर रहा है वो दूर चला जाता है और जो दूर हिस्सा था वो सन के पास आ जाता है इसी रोटेशन के कारण, और तभी डे और नाइट होता है। This happens gradually. Initially, the sun appears on the horizon in the east at an angle. It then starts to appear as if rising up in the sky. After reaching right on the top, it then gradually starts lowering into the horizon on the other side. अब horizon तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा। horizon क्या होता है? जब तुम समुद्र की ओर देखते होगे तो तुम देखते होगे कि समुद्र एक पॉइंट पर, एक लाइन पर आसमान से मिलता है, उसी लाइन को हम horizon बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर? सन धीरे धीरे हॉरिजन से ईस्ट डायरेक्शन में हॉरिजन से निकलता है, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे सूरज जो है वो टॉप पर आ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे लोअर होते होते वेस्ट साइड में हॉरिजन में जाकर धीरे धीरे सेट हो जाता है।
और इसी कारण से डॉन, डे, नून, इवनिंग और डस्क और नाइट होता है। ठीक है, डॉन जब वही सुबह, जब अर्ली मॉर्निंग होता है, जब हॉरिजन पे सूरज दिखते रहता है, एक लाइन पे सूरज बस निकलता है, उसी को डॉन कहते हैं। और डस्क क्या हो गया, सेट होने के दौरान जब सूर्यास्त होती रहती है और सूर्य जब हॉरिजन पे वापस पहुंच जाता है, उसी को डस्क कहते हैं। रिलेटिव पोजीशन ऑफ द अर्थ एज इट रोटेट्स व्हेन सीन फ्रॉम पॉइंट इन स्पेस। अब स्पेस से जब अर्थ को देखा गया तो अर्थ का स्पेस से रोटेशन कुछ इस तरह का दिखाई दिया, देख सकते हो फिगर में। You must have heard that Japan is known as the land of the rising sun. जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोलते हैं। Since Japan is the furthest country in the east, it gets the first sunlight of a new day and thus it got the title. अब इसका टाइटल क्यों पड़ा है राइजिंग सन के नाम से, क्योंकि जापान फर्देस्ट ईस्ट में है, ठीक है, ये कंट्री, और उसके बाद यहाँ पर सूर्य की पहली किरण सबसे पहले पड़ती है। ठीक है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट वर्टिकल। अब अर्थ का एक्सिस जो है वो वर्टिकल नहीं है। इफ़ समवन इज़ वॉचिंग फ्रॉम द आउटर स्पेस, अब आउटर स्पेस से कोई अगर हमारे अर्थ को देख रहा होगा तो वो क्या पाएगा, अर्थ अपीयर्स टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जो है वो वर्टिकल नहीं है, अर्थ एक एक्सिस पे टिल्ट हुआ है, देख रहे हो, इस एक्सिस पे टिल्ट है। दिस टिल्ट इज़ एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। अब ये एंगल कितना बनाता है, ये वाला एंगल कितना बनाता है, ये 66.5 डिग्री बनाता है। ठीक है, इसी पोजीशन पे अर्थ टिल्टेड है। However, we shall see this effect later once we have seen the other motion of the earth around the sun. ठीक है, अब इफ़ेक्ट्स ऑफ द अर्थ रोटेशन हम लोग पढ़ेंगे। अर्थ के रोटेशन होने के कारण क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द रोटेशन ऑफ द अर्थ मेक्स इट फिट फॉर लाइफ। हमारे लाइफ के फिटनेस के लिए भी अर्थ का रोटेशन बहुत ज़रूरी है। जानेंगे कैसे। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट डिपेंड ऑन अर्थ्स रोटेशन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अर्थ के रोटेशन पर डिपेंड करती हैं। लेट अस सी व्हाट विल हैपन इफ़ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। अब अर्थ रोटेट करना बंद कर देगा अपने एक्सिस पर, तब क्या क्या चीज़ें होंगी जानते हैं। ओनली वन पार्ट वुड बी फेसिंग द सन। अब जब अर्थ जो है वो रोटेशन करना बंद कर देगा तो अर्थ का एक ही फेस जो है वो सन की तरफ रहेगा हमेशा। वुड हैव रिमेन डे ऑन वन साइड एंड नाइट ऑन द रेस्ट। अब क्या होगा कि एक साइड जहाँ दिन है वहाँ दिन ही रह जाएगा और जहाँ रात है वहाँ रात ही रह जाएगी। The heat falling on one side of the earth continuously would have made the sun facing side extremely hot and the other extremely cold. अब जिस साइड पर अर्थ का सनलाइट डायरेक्ट पड़ रहा है उस साइड तो बहुत गर्म हो जाएगा, और जहाँ कभी दिन ही नहीं हो रहा है, जहाँ हमेशा रात है, वो साइड हमेशा से सूर्य की किरण न पड़ने के कारण वहाँ पर एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर हो जाएगा। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ इफ़ इट वाज एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड। लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी अगर अर्थ पर कहीं पर मौसम बहुत हॉट हो और कहीं पर मौसम बहुत ठंड हो। ठीक है, ऐसा मौसम होने के बाद लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। द विंड्स एंड ओशन करेंट्स वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे आर। ओशन करेंट्स पर भी फर्क पड़ेगा। ओशन में जो धाराएं होती हैं वो स्थिर हो जाएंगी। पानी के बहाव नहीं होने के कारण एक्वेटिक एनिमल्स पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिसके कारण इनडायरेक्टली हमारे पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन। While the earth is rotating on its own axis, it also revolves around the sun. अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट तो करता ही है, इसके साथ ही साथ वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी करता है। If we look at the Earth's north pole from space, we would notice that this movement is in anti-clockwise direction. अब अगर स्पेस से हम नॉर्थ पोल की तरफ देखेंगे, अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ, मतलब टॉप व्यू लेंगे अगर हम लोग, तो पाएंगे कि अर्थ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इट फॉलोज अ पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट। अब किसको फॉलो कर रहा है, एक पाथ को फॉलो कर रहा है, एक पाथ को फॉलो कर रहा है जिसको कि हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, द ऑर्बिट इज़ नॉट सर्कुलर बट इज़ ओवल। अर्थ का ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर न होने के बजाय ओवल या फिर एलिप्टिकल है शेप में। लुक एट द डायग्राम बिलो। तुम डायग्राम में देख सकते हो ये एलिप्टिकल है ना शेप में, सर्कुलर नहीं ना है। It depicts the elliptical path the Earth takes around the sun. अब अर्थ के ऑर्बिट के बारे में हम लोग और जानते हैं। Earth's orbit is elliptical. elliptical है शेप में। The average distance of the Earth from the sun is 150 million kilometers. अब कितना दूरी है अर्थ का सन से, एवरेज डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर्स है। द सन इज़ नॉट एट द एब्सोल्यूट सेंटर। अब सन जो है वो एब्सोल्यूट सेंटर पे नहीं है ऑर्बिट के। ठीक है, देखो ये ऑर्बिट के
एब्सोल्यूट सेंटर पे नहीं है, ये थोड़ा सा हट के है, ठीक है। तो यही बता रहा है द सन इज़ नॉट एट द एब्सोल्यूट सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। द क्लोजेस्ट डिस्टेंस इज़ 146 मिलियन किलोमीटर्स। अब क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक का क्लोजेस्ट डिस्टेंस है ना, ये कितना दूरी है, 146 मिलियन किलोमीटर्स का है। और इसी पोजीशन को हम पेरीहीलियन बोलते हैं, ठीक है। और द फर्देस्ट पोजीशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज़ एट 151 मिलियन किलोमीटर्स एंड इज़ कॉल्ड एपीहीलियन। अब देखो ये फारदेस्ट डिस्टेंस है ना, यहाँ से अर्थ का सन से फारदेस्ट डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, 151 मिलियन किलोमीटर है। और इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, एपीहीलियन बोलते हैं। इसको पेरीहीलियन बोलते हैं, इसको एपीहीलियन बोलते हैं, ठीक है। It takes nearly 365 days and 5 hours 48 minutes and 56 seconds, normally called 365 1/4 days। 6 घंटा हर साल एक्स्ट्रा हो रहा है ना, 365 डेज़ तो लगता ही है रिवॉल्व करने में, और 6 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। ये 6 घंटा 4 साल तक जुड़ते जुड़ते 6 4 बार जुड़ता है, तो ये 24 घंटा ले लेता है। तो ये 24 घंटा एक दिन के बराबर हो जाता है। इसीलिए हर 4 साल बाद लीप ईयर होता है, जिसमें कि 366 डेज़ होता है। और वो एक्स्ट्रा डेज़ जो है वो किस में जुड़ जाता है, फेब्रुवरी के मंथ में जुड़ जाता है। और फेब्रुवरी का मंथ जो है वो 28 डेज़ का है, वो 29 डेज़ हो जाता है। ये एक्स्ट्रा डे इसी में जाके ऐड हो जाता है। और लीप ईयर में हमारा साल कितना दिन का होता है, 366 डेज़ का होता है। यू हैड स्टडीड अर्लियर द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट वर्टिकल बट इज़ टिल्टेड। टिल्टेड है ना, वर्टिकल तो नहीं है हमारा एक्सिस। लेट अस नाउ सी द इफेक्ट ऑफ दिस टिल्ट। अब इस टिल्ट के कारण क्या क्या इफेक्ट होता है, और अगर वर्टिकल पोजीशन में होता तो क्या होता। हैड द अर्थ्स एक्सिस बीन वर्टिकल देन द लाइट फ्रॉम द सन वुड बी फॉलिंग ऑन द अर्थ एज डिपिक्टेड इन द डायग्राम गिवन बिलो। ठीक है, इस डायग्राम में देखो कि अगर अर्थ का एक्सिस जो है वो टिल्टेड की जगह वर्टिकल पोजीशन में रहता तब क्या होता। तब देखो सन रेज जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल डायरेक्टली एक ही टाइम पे दोनों पोल पे पड़ रहा है, लेकिन एक ख़ास हिस्से पे नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब भगवान का देखो टेक्नोलॉजी और दिमाग की, उन्होंने टिल्ट करके क्या क्या फ़ायदा किया। इस डायग्राम में देखो, ये सन है, यहाँ पर अर्थ है, अर्थ जो है टिल्टेड पोजीशन में है। अर्थ एक फ्रेम में इस पोजीशन पे रहता है, फिर अर्थ घूमते हुए ऐसे यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। ये ऐसा कंप्लीट करने में हाफ ईयर लेता है, ठीक है। अब क्या क्या चेंजेस आता है हाफ ईयर में, देखो एक समय नॉर्थ पोल पर सनलाइट पड़ रहा है, ठीक है। नॉर्थ पोल के पूरे हिस्से पे, इतने हिस्से पर सनलाइट पड़ रहा है, मतलब इस पोजीशन में जब सन रहता है तो नॉर्थ पोल में समर का सीज़न रहता है और साउथ पोल में विंटर का सीज़न रहता है। जब अर्थ मूव करके सन के इस डायरेक्शन में आ जाता है, ईस्ट डायरेक्शन में आ जाता है, तब सन रेज नॉर्थ पोल पे नहीं पड़ रहा है, साउथ पोल पे पूरा पड़ने लगा है। तो साउथ पोल पे उस समय समर सीज़न हो जाता है और नॉर्थ पोल पे विंटर सीज़न हो जाता है। लेकिन अगर अर्थ जो है वो टिल्टेड पोजीशन पे ना रह के वर्टिकल पोजीशन पे रहता तो देखो अर्थ के एक ख़ास हिस्से पर कभी भी सनलाइट नहीं पड़ता, कि साल के किसी भी दिन नहीं पड़ता ना। तो भगवान ने इतना अच्छा टेक्नोलॉजी लगाया, भगवान ने इतना अच्छा दिमाग लगाया कि अर्थ का एक्सिस जो है थोड़ा टिल्ट कर दिया, जिसके कारण अर्थ के हर एक हिस्से पर साल के किसी न किसी दिन पर सूर्य की किरण वहाँ पर ज़रूर गिरेगी। अगर अर्थ टिल्ट नहीं होता, अगर वर्टिकल पोजीशन पे होता तो अर्थ का एक हिस्सा जो हो रह जाता वो वहाँ पर सूर्य की किरण नहीं पड़ती, कभी नहीं पड़ती साल में। अर्थ के टिल्ट पोजीशन होने के कारण दोनों फ्रिजिड जोन पर बराबर धूप पड़ता है, सनलाइट पड़ता है, इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण ही सीजन्स में चेंज आता है। अब इन द फिगर्स अबव यू सॉ हाउ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ along its orbit causes it to change its position, which changes the amount of the sunlight falling on it। अब अर्थ जो है अपना पोजीशन चेंज करता है, इसीलिए अमाउंट ऑफ सनलाइट जो उस पर गिर रहा है हर एक पोजीशन पर वो भी चेंज होता है, कहीं कम गिरेगा, कहीं ज़्यादा गिरेगा। Once you have seen the revolution and the effects of the angular tilt of the earth, it is easy to relate to the seasons on the earth। सन रेज अर्थ के अलग अलग पोजीशन पर
गिरती हैं अलग अलग एंगल से, ठीक है। सन रेज के बार बार एंगल बदलने के कारण ही सीजन्स में बदलाव आते हैं अर्थ पर। When the northern hemisphere is closer towards the sun, it is summer there. Simultaneously, the southern hemisphere enjoys the winter season at the same time. हम इस डायग्राम में बताए थे ना, देखो सन रेज नॉर्थ पोल पे डायरेक्टली गिर रही है इस समय, इसीलिए यहाँ पर समर सीजन चल रहा है। और जबकि सन रेज चूँकि टिल्टेड पोजीशन होने के कारण साउथ पोल पर सन रेज नहीं पहुँच पा रही हैं, इसीलिए इस समय यहाँ पर विंटर सीजन चल रहा है, ठीक है। सिमिलरली वॉइस वर्सा ऐसा ही होता है, जब अर्थ जो है वो रोटेट करते हुए इस पोजीशन पे आ जाता है हाफ ईयर के बाद, तब नॉर्थ पोल पर सनरेज नहीं गिरती है, इसके कारण यहाँ विंटर सीजन हो जाता है और साउथ पोल पर सनरेज गिरने लगती हैं, इसीलिए साउथ पोल पर समर सीजन आ जाता है। In between the season of summer and winter, when the Earth's position is changing, we have the spring and the autumn season. Autumn is also known as fall in some parts of the world. अब समर और विंटर के आने के दौरान बीच बीच में स्प्रिंग और ऑटम भी आता है। स्प्रिंग क्या, बसंत का मौसम जिसमें कि नई कलियाँ नई पत्ते पेड़ों पर आते हैं, और ऑटम वो जिसमें कि पेड़ की पत्तियाँ जो है सूख कर गिर जाती हैं। ऑटम के बाद ही विंटर आता है और स्प्रिंग के बाद गर्मी आता है, समर सीज़न आता है। सॉल्स्टिस, अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्स्टिस के बारे में। यू हैव लर्न दैट द अर्थ हैज़ एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब हम लोग पढ़े ही हैं कि अर्थ का जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है। When the earth is at the furthest distance from the sun on both the sides, फर्देस्ट डिस्टेंस पे है ना सन के, ठीक है, इसी पोजीशन को हम सॉल्स्टिस बोलते हैं। इसीलिए दो तरह के सॉल्स्टिस होते हैं, ठीक है, एक विंटर सॉल्स्टिस होता है, एक समर सॉल्स्टिस होता है। पहले हम लोग पढ़ेंगे समर सॉल्स्टिस के बारे में। द समर सॉल्स्टिस इज़ ऑल्सो नोन एज द नॉर्दर्न सॉल्स्टिस। अब इसको समर सॉल्स्टिस को नॉर्दर्न सॉल्स्टिस भी हम लोग बोलते हैं। ये 21 जून को हर साल होता है। देखो 21 जून को समर सॉल्स्टिस होता है, हर साल होता है, ठीक है। अब समर सॉल्स्टिस के दौरान क्या क्या होता है? टिल्ट ऑफ द नॉर्थ पोल इज़ मैक्सिमम टूवर्ड्स द सन। अब इस समय नॉर्थ पोल का जो है, नॉर्थ पोल ज़्यादा झुका हुआ होता है सन की तरफ। अब जब नॉर्थ पोल ज़्यादा झुका हुआ होगा सन की तरफ, जब नॉर्थ पोल ज़्यादा झुका होगा सन की तरफ, तो क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होगा वो सबसे ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा सनलाइट के, ठीक है। सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा तो इस टाइम में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो जो कंट्रीज़ लाई करेंगी उन सब पर गर्मी का मौसम रहेगा, ठीक है, समर सीज़न रहेगा, तो इसीलिए समर सॉल्स्टिस इसको बोलते हैं, ठीक है। इस समय नॉर्थ पोल पर सनरेज पड़ती रहती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू बी द क्लोजेस्ट टूवर्ड्स द सन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नज़दीक हो जाएगा सन के। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट्स लॉन्गर डेज। अब लंबी दिन होने लगेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। डेज आर लॉन्गर एंड समर सीजन इज़ एट पीक। डेज लंबे होने लगेंगे और समर सीज़न जो होगा अपने पीक पर रहेगा, ठीक है। हम लोग बात करेंगे विंटर सॉल्स्टिस के बारे में। द विंटर सॉल्स्टिस इज़ ऑल्सो नोन एज द साउदर्न सॉल्स्टिस। अब इसको साउदर्न सॉल्स्टिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये 22 दिसंबर को हर साल होता है। अब विंटर सॉल्स्टिस के दौरान क्या होता है? टिल्ट ऑफ द साउथ पोल इज़ मैक्सिमम टूवर्ड्स द सन। अब साउथ पोल जो है वो टिल्ट, उसका टिल्ट जो है वो हो जाता है सन की तरफ, ठीक है। द नॉर्थ पोल इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन। इस फिगर में देख सकते हो नॉर्थ पोल जो है वो फारदेस्ट हो जाता है सन से, ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज़ क्लोजेस्ट टू द सन। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो सन के क्लोजेस्ट हो जाएगा ना, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थोड़ा दूर चला जाएगा, ठीक है। द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लॉन्गर डेज। अब साउदर्न हेमिस्फीयर में लंबे दिन होने लगेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इक्विनॉक्स के बारे में। Equinox is the position of the earth when the axis of the earth is so positioned that both the poles are at equal distance from the sun. ऐसे पोजीशन होते हैं अर्थ इक्विनॉक्स कंडीशन में कि both the poles equal distance पे होते हैं सन के, दोनों पोल्स जो हैं equal distance पे हैं सन के। Like solstice, equinoxes also occur twice as can be seen in the diagram below. अब जिस तरह से solstice 2 बार होते हैं साल में, वैसे ही equinox भी 2 बार होते हैं साल में। वो कौन से equinox होते हैं? Spring equinox होते हैं और autumn equinox होते हैं। पहले हम लोग spring equinox के बारे में पढ़ेंगे। Spring equinox occurs on 21 March every year.
21 मार्च को हर साल होता है। ड्यूरिंग द स्प्रिंग इक्विनॉक्स के दौरान क्या होता है, द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट आर इक्वल, दिन जो है और रात जो है वो बराबर हो जाती हैं, ठीक है। सनलाइट फॉल्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, सनलाइट जो है इक्वेटर पर डायरेक्टली गिरते हैं। इट इज़ स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अब स्प्रिंग हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ऑटम हो जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ऑटम इक्विनॉक्स क्या होता है, ऑटम इक्विनॉक्स भी जस्ट सिमिलर ही है, बस 23 सितंबर को होता है हर साल, ठीक है। और ऑटम इक्विनॉक्स में भी डे और नाइट जो है इक्वल होता है, सनलाइट जो है इक्वेटर ही पे फॉल करता है सिमिलरली, लेकिन बस अंतर क्या होता है कि ऑटम जो है उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और स्प्रिंग जो है साउदर्न हेमिस्फीयर पड़ता है, ठीक है। जस्ट वाइस वर्सा होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स के, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट द अर्थ हैज़ 2 काइंड्स ऑफ मोशन। अब अर्थ के 2 मोशन होते हैं। इस चैप्टर में तुम पढ़े रोटेशन और रिवॉल्यूशन, और रोटेशन और रिवॉल्यूशन के कारण अर्थ पर क्या क्या इफेक्ट होता है ये भी पढ़े। रोटेशन के कारण क्या क्या होता है, डे और नाइट चेंज होता है, ठीक है। रोटेशन के कारण और क्या होता है, ओशन में करंट्स भी डिपेंड होते हैं, ठीक है। क्या होता है रोटेशन के कारण, विंड भी फ्लो करता है रोटेशन के कारण। और रिवॉल्यूशन के कारण क्या चेंज होता है, इफेक्ट क्या पड़ता है, सीजन्स में बदलाव होता है, ठीक है। इसी तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस चैप्टर में कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन आंसर में कोई भी डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है। और आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें, और प्लीज़ कमेंट में बता दें कि वीडियो क्यों नहीं अच्छा लगा या फिर क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थैंक यू।